गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के हिंदी का वायरल प्रश्न, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को परीक्षा में आने वाला यही क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एकदम पूरा एग्जाम की तरह ही है, पूरा इसमें रहेगा ऐसे ही। हिंदी मातृभाषा हिंदी सब्जेक्ट कोड 101 मिला लीजिए, जिसका 101 है वही देखेंगे। पूर्णांक 85 इसमें केवल ऑब्जेक्टिव है, फुल मार्क्स 50, समय 2 घंटा 45 मिनट। ये अमन सर। अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी से, तब ना ठीक रहेगा। चलिए, इसमें भी ये भी दिया गया है कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत दिए गए निर्देश का अनुसरण का मतलब इसके आज्ञा का पालन करिए तथा उनके उत्तर अनुसार दीजिए, उनके अनुसार उत्तर दीजिए, जो बोला है वही करिए, ठीक है ना। चलिए, खंड अ में आता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में है, देखिए, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विद्या है। कहानी है, शिक्षा शास्त्र है, निबंध है, फीचर। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन बी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक है। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो लेखक शिव पूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है? तो इनके उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। क्या नाम है? देहाती दुनिया। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? ग्राम गीत की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो स्त्री ऋण हो जाएगा, स्त्रैन हो जाएगा, ठीक ना, जो कि स्त्री ही ना गाती है कि नहीं, स्त्रैन हो जाएगा। चलिए, आगे देखिए 5 में देखिए क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसको मिला? अयोध्या सिंह उपाध्याय को मिला था, ठीक है। खड़ी बोली होने का श्रेय जो है महाकवि किसको मिला था? तो वो महाकवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धूर शब्द का अर्थ है। धूर शब्द का क्या अर्थ होता है भाई? एकदम आप लोगों को दिमाग के चकरा देने वाला प्रश्न है ना, धूर शब्द। तो धूर शब्द का अर्थ होता है निराले, धूली, योगी, या इनमें से कोई नहीं। तो धूर शब्द का अर्थ स्वच्छ भी हो सकता है, लेकिन इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। पटना कहाँ है? बिहार में, ठीक है ना बिहारियों। हाँ, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चलिए, कभी कभी मंझन, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कभी मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना है? पता है? तो किसके समान? अनूठी के नगीनों के समान माना है, ठीक है। चलिए, 9 में आते हैं। तो 9 में देखिए क्या है, भक्त कवि रैदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना? अपने आप को शक्तिशाली माना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कवि रैदास की नज़र ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल फल जल कैसे है? तो ये जो है पवित्र है। रैदास के नज़र में ये पवित्र है, जो ईश्वर के लिए हम फूल फल जल चढ़ाते हैं ये पवित्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, चलिए, नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईसा पूर्व में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना किया था? तो कौन किया था? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। ये जो किया था आचार्य शांतिरिक्षित, इसमें नहीं है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं किया था। कौन है? आचार्य शांतिरिक्षित, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कल गीतों में पशु पक्षी लता दुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर में वे क्या बोले हैं? तो यह प्राय मौन रहे हैं, ठीक है, मौन रहे हैं, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दूल्हा तो नहीं बोल सकते, शिष्य भी नहीं बोल सकते, बरुआ बोल सकते हैं, ठीक है ना। होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है? तो होली गायन के अंत में बिरहा गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बरिऊ का वर्ण, बरिऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है? अनुनासिक वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो ज्ञ हो जाएगा, ठीक हो गया। 17 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? अस्तित्व है, सही, ठीक है ना। चलिए, ग्राम गीत का विशेषण है, ग्राम गीत का विशेषण हो जाए ग्रामीण, ठीक है। चलिए, खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो खाने की इच्छा एक जिज्ञासा के टाइप के हो गया, इसलिए ऑप्शन नहीं हो जाए, ठीक है। चलिए, मैं आम खाया है, यहाँ हो सकता है मैंने आम खाया है। इस काल का उदाहरण, खाया यानी कि पहले ही खा चुके हैं, तो ये हो जाएगा भूतकाल में, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, 10th का भी हो या 12th का भी हो, ये सब 10th 9th के लिए था आज का वीडियो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ये चैनल सर्च करिए और कर लीजिए। और इंस्टाग्राम आप यूज़ करते तो मेरे इंस्टाग्राम पर देखना चाहते हो तो MR अमन सर है, आप लोग देख लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है, नोट्स के लिए संपर्क करिए। ज़्यादा प्राइस नहीं, बहुत ही कम है, बहुत ही कम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समय को देखते हुए देखिए इतना प्राइस है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग सब्सक्राइबर हुए तो। चलिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।